हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लेटर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज सिंपल सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। और इसको सीखेंगे हम ट्रांसलेशन के थ्रू, यानी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू। और इसको सीखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसके रूल्स कि हेड को यूज करने के रूल्स एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस आप समझ गए होंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो जिसमें कोई भी स्टेटमेंट पॉजिटिव फॉर्म में होती है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है हमारा, यहाँ पर हेड के साथ में जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिए हैं यहाँ पर ही, यू, शी, दे, कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पे सोनू, बर्ड्स, एटसेट्रा। यानी सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। उसके बाद हम अपनी वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, देन अपना लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट और सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हम इसके कुछ एग्जांपल्स। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, टीना के पास गेंद थी। जो हेड का यूज होता है वो पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। तो टीना के पास एक गेंद थी कैसा वर्ड है? पास्ट टेंस का वर्ड है। और यहाँ पर है क्या? पास थी, इसके लिए हम लगाएंगे हेड। ठीक, तो टीना के पास एक गेंद थी, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? टीना। ठीक, अब टीना के बाद क्या लगाएंगे हम? टीना के पास थी यानी हेड। अब टीना के पास क्या थी? एक गेंद यानी अ बॉल, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ बॉल। तो हमारा सेंटेंस बनता है टीना हैड ए बॉल। टीना के पास एक गेंद थी, टीना हैड ए बॉल। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास सोने की अंगूठी थी। अब पास थी, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हैड। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई हैड। अब मेरे पास थी, क्या थी? सोने की अंगूठी यानी अ गोल्ड रिंग। ठीक, मेरे पास सोने की अंगूठी थी, आई हैड अ गोल्ड रिंग। नेक्स्ट देखते हैं, सोनू के पास लाल रंग की कार थी। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सोनू। अब सोनू के पास थी यानी हैड। सोनू के पास क्या थी? ए रेड कार। ठीक, सोनू के पास लाल रंग की कार थी यानी सोनू हैड ए रेड कार। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे पास मेरा कंप्यूटर था। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। अब तुम्हारे पास था यानी हैड। अब तुम्हारे पास क्या था? मेरा कंप्यूटर यानी माई कंप्यूटर। ठीक है, तो तुम्हारे पास मेरा कंप्यूटर था, इसको हम कहेंगे यू हैड माई कंप्यूटर। ये जो सेंटेंसेस हम बता रहे हैं, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आने वाली चीज है। और इसकी हमें लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसको आप रिपीट कीजिए, बोलकर देखिए, बार बार बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत काम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे पिता के पास एक पुरानी घड़ी थी। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पिता, ये हमारा सब्जेक्ट है यानी योर फादर। अब तुम्हारे पिता के पास थी यानी है, क्या थी? एन ओल्ड वॉच। अब देखिए, ओल्ड से पहले हमने ए एन का यूज किया है, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा ओ है वो क्या है? वॉवल, और वॉवल से पहले हमेशा हम ए एन यानी एन का यूज करते हैं। तो तुम्हारे पिता के पास एक पुरानी घड़ी थी, इसको हम कहेंगे योर फादर हैड एन ओल्ड वॉच। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों के पास किताबें थी। यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा? द चिल्ड्रन। अब बच्चों के पास थी यानी हैड, किताबें यानी द बुक्स। ठीक, बच्चों के पास किताबें थी यानी द चिल्ड्रन हैड द बुक्स। अब हम देखेंगे हैड का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट हमारा वही रहेगा, सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी। इसके बाद हम लेंगे हैड, और हैड के जस्ट बाद लगाएंगे हम नॉट, और अपना लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट।
अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, हैड से बनने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है वो हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों ही हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। मेरे मित्र के पास कंप्यूटर नहीं था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरे मित्र यानी माई फ्रेंड। माई फ्रेंड के पास यानी हैड, नहीं था यानी नॉट, और क्या नहीं था? अ कंप्यूटर। तो मेरे मित्र के पास कंप्यूटर नहीं था यानी माई फ्रेंड हैड नॉट अ कंप्यूटर। अब इसकी हम दूसरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यही रहेगा, माई फ्रेंड। अब देखिए, इसको हम बना सकते हैं, हैड नॉट को हम रिप्लेस कर सकते हैं डिड नॉट हैव से। ठीक है, यानी हैड से भी बना सकते हैं हम इसको, और डिड नॉट हैव से भी बना सकते हैं। अब डिड का हमने यहाँ पे यूज इसलिए किया क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, कंप्यूटर नहीं था, पास्ट टेंस में जा रहा है सेंटेंस, इसलिए हमने डिड नॉट हैव का यूज किया। ठीक है, तो डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, यानी हमने यहाँ पे हैड नॉट को डिड नॉट हैव से रिप्लेस कर दिया। यानी हम इसी सेंटेंस को हम दो तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके पास घड़ी नहीं थी। अब उसके के लिए हम ही भी ले सकते हैं और शी भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ही ले लेते हैं। ही उसके पास नहीं थी यानी ही हैड नॉट अ वॉच। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, दूसरी तरीके से इसको बनाएं, तो ही डिड नॉट हैव, ही डिड नॉट हैव अ वॉच। ओके, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे। पक्षियों के पास घोंसला नहीं था। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? पक्षियों यानी द बर्ड्स। द बर्ड्स हैड, नहीं था यानी नॉट, और क्या नहीं था? द नेस्ट। ठीक, तो पक्षियों के पास घोंसला नहीं था, द बर्ड्स हैड नॉट द नेस्ट। अब इसी को हम दूसरी तरीके से कैसे कहेंगे? इसको हम कह सकते हैं द बर्ड्स डिड नॉट हैव द नेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास बड़ा घर नहीं था। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वी हैड नॉट, और क्या है यहाँ पे? बड़ा घर यानी अ बिग हाउस। ठीक है, हमारे पास बड़ा घर नहीं था, वी हैड नॉट अ बिग हाउस। अब हम इसे दूसरी तरीके से बनाएं तो अगर हम डिड और हैव का यूज करके बना सकते हैं इसे, इसी तरह से वी डिड नॉट हैव अ बिग हाउस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। उनके पास सेब नहीं थे। अब इसको भी आप दो तरीके से कह सकते हैं। केवल हमें सिंपली एक काम करना है, हैड नॉट से तो हम बना ही रहे हैं, अब इसको हम हैड नॉट को डिड नॉट हैव से भी रिप्लेस करके बना सकते हैं। उनके पास सेब नहीं थे, दे हैड, उनके पास यानी हैड, नहीं थे यानी नॉट, और क्या नहीं थे? द एप्पल्स। ठीक है, अब हम कैसे बनाएं इसको डिड नॉट हैव का यूज करके? तो हम लिखेंगे दे did not have the apples। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारे पास समय नहीं था। अब हम इसको हम लिख सकते हैं you had, इसको लिख सकते हैं हम you had not time, ऐसा भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि you had no time, और अगर हम did not have का यूज करें तो हम उसको भी कह सकते हैं you did not have time। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं
कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड का यूज कैसे करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो पहली चीज है वो याद रखने वाली वो ये है कि सबसे पहले हम वर्ब का यूज इंटेरोगेटिव में सबसे पहले करते हैं, और हमारी यहाँ पर वर्ब क्या है, हैड। तो सबसे पहले हम हैड रखेंगे, फिर उसके जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ हेड के साथ में कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या मोहन के पास ताला था। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम क्या कहेंगे, मोहन के पास ताला था। ठीक है, अब इसको हमने नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में बनाया है कि क्या मोहन के पास ताला था, तो हमारी वर्ब क्या है, हैड। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन। ठीक है, अब मोहन के पास क्या है, अ लॉक, और देन अपना लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बनता है हैड मोहन ए लॉक। और अगर हम इसको डिड का यूज करके बनाना चाहें तो सबसे पहले लिखेंगे हम डिड, डिड के बाद अपना सब्जेक्ट लाएंगे हम मोहन, फिर लगाएंगे हम इसके बाद हैव, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट वही रहेगा, अ लॉक एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड का जो यूज है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम दो तरीके से कर सकते हैं। नेगेटिव में कर सकते हैं हम डिड नॉट हैव का यूज करके, और इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं हम डिड हैव का यूज करके। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसके पास सुंदर खिलौने थे। तो उसके पास क्या थे, सुंदर खिलौने। तो सेंटेंस है हमारा पास्ट टेंस में, पास थे, इसके लिए क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड। ठीक है, अब उसके पास आप शी भी ले सकते हैं और ही भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर शी ले लेते हैं, हैड शी। उसके पास क्या थे, ब्यूटीफुल टॉयज, हैड शी ब्यूटीफुल टॉयज। ठीक है, और अगर हम इसका डिड का यूज बनाएं तो डिड शी हैव ब्यूटीफुल टॉयज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारे पास सुंदर कपड़े थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमारी वर्ब क्या है, हैड। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हैड, तुम्हारे पास यानी यू, हैड यू सुंदर कपड़े, द ब्यूटीफुल क्लोथ्स, ब्यूटीफुल क्लोथ्स। ठीक है, अब इसको हम दूसरी स्ट्रक्चर से बनाएंगे डिड का यूज करके। तो सबसे पहले लिखेंगे हम डिड यू हैव, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ब्यूटीफुल क्लोथ्स। ठीक है, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर आती हैं, क्या तुम्हारे पास सुंदर कपड़े थे, हैड यू द ब्यूटीफुल क्लोथ्स, एंड नेक्स्ट वन डिड यू हैव द ब्यूटीफुल क्लोथ्स। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, क्या हमारे पास पर्याप्त समय नहीं था। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, हैड वी। देखिए, अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव तो है ही, साथ में निगेटिव भी है, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है तो हम नॉट का यूज कब करते हैं, सबसे पहले हमने वर्ब लगाई अपनी हैड, देन उसके बाद सब्जेक्ट लगाया वी, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लेके आएंगे अपना नॉट, हैड वी नॉट। अब हमारे पास क्या नहीं था, पर्याप्त समय, यानी हैड वी नॉट सफिशिएंट टाइम। सफिशिएंट टाइम भी कह सकते हैं आप, और इनफ टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं, अगर हम डिड नॉट हैव का यूज करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डिड लगाएंगे, फिर अपना सब्जेक्ट रखेंगे वी, देन उसके बाद लगाएंगे नॉट हैव, डिड वी नॉट हैव सफिशिएंट टाइम या इनफ टाइम। चलिए इसको इनफ टाइम से बनाते हैं, इनफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या उनके पास मेरी किताब थी। दैट्स इट। तो क्या होता है, हैड लगाएंगे पहले, उनके यानी दे, हैड दे
मेरी किताब यानी माई बुक, हैड दे माई बुक, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं डिड दे हैव माई बुक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या कल मेरे पास तुम्हारी घड़ी थी, ठीक है। तो थी की इंग्लिश सबसे पहले लाएंगे, पास थी यानी हैड, मेरे पास सब्जेक्ट क्या होता है, आई, हैड आई, योर वॉच यस्टरडे, ठीक है। अब इसी को हम कैसे बना सकते हैं, डिड आई हैव योर वॉच यस्टरडे, देन क्वेश्चन मार्क, यानी हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं हैड आई योर वॉच यस्टरडे या डिड आई हैव योर वॉच यस्टरडे। तो ये थे हमारे हैड के सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल। आई होप आपको हैड का यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, दोनों ही स्ट्रक्चर आपने ठीक से समझ ली होंगी। और ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत बेसिक चीज है और बहुत एसेंशियल चीज है। इसकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बार बार बोल करके, बार बार रिपीट करके, ठीक है। तो ये आपकी अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।